उन्होंने मुझसे पूछा कि जॉब में पैसे कितने लोगे, जो डिले है वो बहुत ज़्यादा होता है प्रोसेस के अंदर। दे सेड माई CV वॉज रियली इम्प्रेसिव। पैसे जो है कितने मिले, तो पैसे जो है मुझे मिले तकरीबन ओके। सो अभी तक आप लोगों ने देखा कि आई नो पुरानी वीडियो बहुत लंबी हो गई थी। सो अभी जो उस वीडियो में जो मैंने डिस्कस किया वो था कि भाई मेरा और जॉब जो थी वो कैसा एक्सपीरियंस था। आई नो वो और जॉब कन्वर्ट हो गई थी एज अ टीम लीड, तो वो काफ़ी अच्छा था। अब तुम लोगों को लगेगा कि यार क्या जॉब, क्यों रो रहा है, टीम लीड काम तो तू बेकार ही कर रहा था भाई, फ़र्क नहीं पड़ता, पैसे आ रहे थे लौंडे के बाद, और क्या चाहिए तुम्हारे को। सो फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर आया मेरे पास कॉल एक HR का कि भाई हमारा ऐसा ऐसा मैनेजर है, मैं इस कंपनी से बोल रही हूँ, इस जॉब रोल के लिए मेरा जो मैनेजर है वो तुमसे कनेक्ट करना चाहता है। ठीक है, कनेक्ट कर लेते हैं। मैंने जो है एक डेट दे दी क्योंकि मैं उस टाइम बाहर कहीं ट्रैवल कर रहा था, तो आई जस्ट गिव अ डेट आफ्टर अ वीक। और मैंने उनसे कनेक्ट किया उन मैनेजर के साथ, और ही वॉज रियली इम्प्रेस्ड विद माई CV। उन्होंने बेसिक एक नॉर्मल इंटरव्यू राउंड किया, और उस इंटरव्यू राउंड के बाद उन्होंने मुझे बोला कि तुम सिलेक्ट हो गए हो यार। कि उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया, उन्होंने ऐसा भी नहीं कि उन्होंने मेरे को लिंगर ऑन किया हो या फिर उन्होंने बोला हो कि हम बाद में बताएंगे। उन्होंने मुझे इंटरव्यू के राउंड में ही बोल दिया कि यू आर सिलेक्टेड फॉर दिस जॉब एंड व्हेन वुड यू लाइक टू स्टार्ट द जॉब। तो भाई मैंने बोला कि जल्द से जल्द करवा दो यार, मेरे को तो कोई परेशानी नहीं। बट जो मेरी जो पुरानी जॉब थी उसके अंदर मेरा 2 हफ्ते का जो है वो था नोटिस पीरियड। सो आई हैड टू सर्व दैट नोटिस पीरियड एज वेल, एंड आफ्टर दैट आई जस्ट गिव देम द डेट। सो वहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने मुझसे पूछा कि जॉब में पैसे कितने लोगे। मैंने बोला कि जो तुम लोग दे दो यार मार्केट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, बिकॉज मुझे IT जॉब मिल रही थी, मेरे को क्लाउड में जॉब मिल रही थी जो मैं ऑलरेडी करके आया हूँ। आई नो डेवलपमेंट जॉब नहीं मिली, बट दैट इज़ फाइन। अगर एक जॉब मिल रही थी दैट वाज मोर देन इनफ फॉर मी, IT जॉब पर्सनली, बिकॉज एट दैट टाइम मैं थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो गया था वो वाली जॉब से। खड़े काम करना बहुत मुश्किल था यार, और बहुत जान खाते हैं भाई ये लोग मैनेजर्स की। फिर क्या हुआ, फिर 1 महीने बाद जो है मुझे उन्होंने डेट दी थी ज्वाइनिंग की, बट वो कुछ डिले होते होते, दिस इज़ जर्मनी, और जर्मनी में ये हमेशा होता है, जो डिले है वो बहुत ज़्यादा होता है प्रोसेस के अंदर। सो जनरली इंडिया में तो क्या होता है कि अगले 2 दिन में कॉन्ट्रैक्ट, 3 दिन में ज्वाइनिंग, 4 दिन में ये वो सब करा देते हैं। यहाँ पर मुझे 1 महीना लगा उनसे कॉन्ट्रैक्ट लेने में। मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। इट वॉज अ वर्क स्टूडेंट जॉब, जिसका मतलब था आई कैन अर्न अप टू whatever amount I want to, but I can work only 20 hours. So 20 hours into whatever I was getting at that time. पैसे डिस्कस करने वाला हूँ थोड़े से देर बाद, तो वीडियो में बने रहना है, ऐसा नहीं कि तुम वीडियो छोड़ के चले जाओ, ठीक है। ओह वाओ, अरे मैं कर सकता हूँ यार, ये बहुत कूल है, ये वाला फीचर बहुत अच्छा है आईफोन का। हाँ, सो सीन क्या है, सीन ऐसा है कि फिर मैंने प्लान किया कि मेरी जो जॉब है वो जब भी स्टार्ट होगी तब अपन करेंगे, तब तक अपन इसी में काम करते रहते हैं। जो ये मेरा नोटिस पीरियड, ये जो मेरी पुरानी जॉब थी, सो आई वर्क देयर फॉर मोर आई थिंक 1 month, एंड आफ्टर दैट आई जॉइंड माई करंट ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई एम वर्किंग राइट नाउ एज अ डेवॉप्स इंजीनियर। सो मेरा जो काम है वो पूरा डेवॉप्स के ऊपर है। दो मैंने डेवॉप्स पे काम नहीं किया था, बट स्टिल दे हायर्ड मी बिकॉज दे सेड माई CV वॉज रियली इम्प्रेसिव। आई डोंट नो क्या अच्छा लगा उनको, दूसरे लोगों को तो नहीं लगा था अच्छा। तो जॉब मिली, जॉब मिलने के बाद पैसे मिले। पैसे जो हैं उन्होंने मुझे उन्होंने मुझे उतने ही उन्होंने मुझे कम बताए थे जो मुझे इस जॉब में मिल रहे थे ऑलरेडी। तो आई टोल्ड देम कि आई एम वर्किंग एज अ टीम लीड हेयर एंड आई एम एक्सपेक्टिंग लिटिल मोर देन वट एवर यू गाइज आर गिविंग मी। तो उन्होंने मुझसे 1 या 2 यूरो उन्होंने मुझे जो है बढ़ा के पैसे देने के लिए वो अग्री कर गए हैं, जिसके लिए उन्होंने एक्स्ट्रा 15 दिन लिए हैं। भाई ये हो रहा है जर्मनी में हाल, इतना टाइम लग रहा है प्रोसेस, एक नॉर्मल प्रोसेस करने में, एक नॉर्मल अप्रूवल लेने में। फिर फाइनली सब कुछ डन हो गया। तो मुझे पैसे जो हैं वो मान गए, मेरे को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट भेज दिया, मैंने कॉन्ट्रैक्ट उनको वापस भेज दिया। एंड देन कम द डे व्हेन आई रीच द ऑफिस टू कलेक्ट माई लैपटॉप। उस टाइम जो भाई इतनी शांति मिली ना, इतने टाइम बाद IT के अंदर मैं एंटर कर रहा था, तकरीबन आई थिंक मेरा पिछला 2.5 साल का एक्सपीरियंस है,
और उसके बाद मैंने तकरीबन आई थिंक 9 या आई थिंक 10 महीने का जो है आई थिंक गैप हो गया था, 1 साल 10 महीने कुछ भी कह लो। सो इतना जो गैप हो गया था, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा रिलैक्स लगा भाई एक ऑफिस के अंदर जाकर। वहाँ गए, वहाँ पर मैंने अपना लैपटॉप कलेक्ट किया, मेरे जो सीनियर्स थे वो वहाँ पर अवेलेबल थे। उस टाइम पे एक इंडियन सीनियर्स थे, उन्होंने मुझे रिसीव किया वहाँ पर। उन्होंने मुझसे सारा जो मेरा डेटा वेटा वो लिया, मेरा को लैपटॉप जो है लेने में हेल्प करी। और उसके बाद जो है उन्होंने मुझे, ऑब्वियसली मेरा जो काम था वो पूरा मेरा वर्क फ्रॉम होम है। सो क्योंकि मेरी जो टीम है वो पूरी इंटरनेशनल टीम है, सो कुछ इंडिया से वर्क कर रहे हैं, कुछ अलग अलग कंट्री से वर्क कर रहे हैं, कोई यूएस से, एस्टोनिया, ऐसे करके जो है बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज से वर्क कर रहे हैं लोग। सो इसलिए जो है वर्क फ्रॉम होम चलता है। इवन कनेक्टिंग विद देम इज़ काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट बिकॉज डिफरेंट टाइम जोन्स में भी हैं कुछ कुछ लोग। सो हो तो हुआ क्या, ज्वाइन करा, उन लोगों ने बहुत अच्छे से रिसीव किया, सबने इंट्रोड्यूस किया अपने आप को मीटिंग में मेरे को। और उन्होंने धीरे धीरे जो है केटी देनी स्टार्ट करी कि एग्जैक्टली हाउ इट वर्क्स इन द ऑर्गेनाइजेशन हेयर। और फिर उन्होंने मुझे सब कुछ समझाया कि तुम्हारा जॉब रोल क्या होने वाला है। दे गेव मी अ टास्क। उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि कोई ज़्यादा केटी वेटी नहीं मिलती यहाँ पर, बस उन्होंने एक अपना एनवायरनमेंट समझाया और उन्होंने बोला कि लेट्स गेट टू वर्क। तो उन्होंने मुझे थक गया, तो उन्होंने मुझे जो है समझाया एनवायरनमेंट, एंड दे जस्ट गिव मी सम टिकट्स टू सॉल्व वेयर आई वाज सपोज टू रिसर्च अबाउट एवरीथिंग। और जब वो रिसर्च डन हो गई, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना, सब कुछ सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। एंड द मैनेजर वॉज ग्रेट, माई मैनेजर इज़ लिटरली ग्रेट। वो बंदा मुझे हर चीज़ आके बताता है यार कि अगर ये नहीं होता तो ये कर लो, ये नहीं हुआ तो चलो कोई बात नहीं ये कर लो, लेट हो गए दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। गो लाइव हमारा आने वाला है अभी, तो ही इज़ लिटरली ही इज़ नॉट फोर्सिंग मी टू डू एनीथिंग। वो बहुत चिल है यार, तो इसलिए उसका फ़ायदा भी है। ठीक है, अब पैसे जो है कितने मिले, सबसे इम्पोर्टेंट बात। तो पैसे जो हैं मुझे मिले तकरीबन 17 to 20 यूरोज़ के बीच में। जो है मेरा जो उनके साथ डील हुआ कि भाई मुझे इतने पैसे मिल जाएंगे, तो उन्होंने बोला कि हाँ भाई तुम्हें इतने पैसे दे देंगे हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसमें डायरेक्ट पैसे मिलते हैं, तो जो भी पैसे हैं लेट्स से एक्स अमाउंट इनटू 20 आवर्स, या जितने भी आवर्स में काम कर रहा हूँ। जनरली इट कैन गो मोर देन इट इज़ इन टोटल इट इज़ 87 hours generally. I've heard about this. I'm not sure about it yet, but I filled my timesheet to 90 hours last time and it worked fine. So it cleared the HR part. So मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होती है। तो तुम भर सकते हो ऐसे 80 to 100 hours के बीच में तुम भर सकते हो, but you should have that much productivity in your work because I had the productivity. I solved a lot of tickets at that time. So that is the reason मुझे नहीं लगता कि कोई आके मुझे कुछ बोला। But whatever it is, it completely it boils down to your manager part कि तुम्हारा मैनेजर कैसा है। I have a lot of friends of mine जिनके मैनेजर बहुत बेकार हैं, क्योंकि वो लोग जो उनके मेंटोर्स हैं वो शायद इंडिया से हैं या कहीं से हैं, और वो बहुत गंदा ट्रीट करते हैं यार एम्प्लॉयज़ को। लिटरली जो इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं इंटर्नशिप पे और वर्क स्टूडेंट पे, उनको बहुत गंदा ट्रीट करते हैं, कुछ कुछ हैं। बट मेरे को क्या, मेरे को तो बढ़िया मैनेजर मिल गया। सो ऐसा कुछ जो है पूरा प्रोसेस था। ऐसे करके जो है मुझे जॉब मिल गई। रिजेक्शन रेट जो था वो बहुत ज़्यादा था मेरा स्टार्टिंग में आईटी जॉब्स के लिए, एंड दैट वाज द वर्स्ट पार्ट। बहुत ज़्यादा बुरा लगता है जब आपकी नौकरी नहीं लगती है, इवन दो यू हैव स्किल्स, इवन दो यू हैव वर्क एक्सपीरियंस, इवन दो यू आर डूइंग एज मच एज यू कैन। ठीक है, बट हिम्मत नहीं हारनी होती है इस चीज़ में, बिल्कुल डट के सामना करना होता है। बिकॉज आई थिंक मैं पर्सनली इसमें बिलीव करता हूँ कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। सो तुम्हें बने रहना है अपने काम पे, अपना काम जो है वो करते रहना है, अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करते रहना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारा जो स्किल सेट है वो हैम्पर हो रहा है, तुम स्किल्स डेवलप नहीं कर रहे हो और तुम सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हो। दैट शुड नॉट बी द केस एट ऑल। यू आर हेयर टू स्टडी। दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। स्टार्ट स्टडिंग राइट अवे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम इंडिया में जैसे लास्ट टाइम पढ़ते थे वैसे पढ़ते हो। ठीक है, तो पढ़ाई स्टार्ट कर दो अपनी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अपनी स्किल सेट पे काम करो रादर देन अपने पैसे कमाने पे। पैसे हो जाएंगे, पैसे में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जेन्युइनली बोल रहा हूँ। मुझे भी लगता था कि मेरे को अपना लोन पे ऑफ करना है, मुझे भी लगता था कि मुझे ख़त्म करना है अपना लोन, अपनी जो लिविंग है वो अच्छी करनी है, अपने जो